कहने का तरीका परीक्षित जी किसी भी तरीके से नारद की शंका दूर नहीं हुई। भगवान कहने लगे नारद हम तुम्हें समझा रहे हैं कि हर माँ को अपने बच्चे बड़े प्यारे होते हैं। नारद बोले नहीं प्रभु हमारी शंका निकल नहीं रही है। तो भगवान बोले नारद हम तुम्हारी शंका दूर जरूर करेंगे। चलो नारद को साथ में लिया और लेकर के आगे बढ़े। परीक्षित जी कहाँ चले कि थोड़ा आगे बढ़ के देखा नारद ने देखा क्या देखा कि हरि उजाड़ निर्जन वन पशु पक्षी नजर न आते थे। पशु पक्षी नजर न आते थे सावन भी जहां भयानक। पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे थे। परीक्षित जी क्या थोड़ा आगे बढ़ के देखा थोड़ा आगे बढ़ के देखा कि हरि उजाड़ निर्जन बने पशु पक्षी नजर न आते थे साल भी जहां भयानक। देखा नारद ने एक बहुत बड़ा वन है और उस वन में परीक्षित जी पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे थे। बिल्कुल निर्जन वन था। उस वन में भगवान ने नारद की शंका को दूर करने के लिए एक सरोवर का निर्माण किया। वाह भाई वाह। उस सरोवर में बहनाओ बड़ा सुंदर जल भरा हुआ है। नारद ने वस्त्र उतारे और उसी सरोवर में स्नान करने के लिए नारद आगे बढ़ गए। परीक्षित जैसे ही नारद ने एक डुबकी उस सरोवर में लगानी चाहिए, वाह भाई वाह, भगवान ने लीला को दिखाना प्रारंभ कर दिया कि नारद बाबा ने लगाई एक डुबकी। नारद के तन की हुई गई कुड़की। एक डुबकी लगाई ओ कैसी लीला है ईश्वर की। नारद बाबा बनिए लड़की। जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाई परीक्षित जी नारद लड़की बन गए। और जब लड़की बन गए तो भगवान तो वहां से अंतर ध्यान हो गए। परीक्षित जी नारद उसी वन में लड़की बने खड़े हुए हैं। प्यारे भक्तों नारद बाबा उसी वन में लड़की बने खड़े। अब जेव मालूम ना याददाश्त भूल गई कि हम कौन थे, कहां से आए और कौन हमारी माँ कौन हमारे पिता है। सुबह से शाम हो गई उसी वन में खड़े खड़े। वाह भाई वाह। एक राजा शीरध्वज नाम का आया शिकार खेलते हुए, उसने नारद की ओर देखा। राजा ने देखा वाह भाई वाह, इतनी सुंदर लड़की इस जंगल में क्या कर रही है। पास में आ गया राजा और कहने लगा तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो। नारद बोले मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। मतलब क्या, मुझे ये भी नहीं पता मेरी माँ और मेरे पिता कौन है। राजा बोला हमारे साथ विवाह करोगे। नारद बोले कर लूंगी। वाह भाई वाह, इतने सुंदर थे नारद परीक्षित। कवियों की कल्पना तो ये है कि वो तो फूलना की फूलवारी ऐसो तेरा नाम तुम्हारी है। सुंदर थे नारद। परीक्षित जी जब उस राजा ने नारद को देखा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।
तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा। बोले राजा ने जब ही बिहारी है, सो मन की बात विचारी है। और राजा बोला आवाज लगाई नारद से। उस राजा ने कहा देखो, जब तुम्हें किसी को ये मालूम नहीं कि तुम्हारे माता पिता कौन है और तुम कहां जा रही हो, तो हमारे साथ विवाह कर लीजिए। और अगर तुमने हमारे साथ विवाह नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि इतनी सुंदर लड़की हमने जिंदगी में देखी नहीं। परीक्षित जी, अब नारद जाए तो जाए कहां? बहुत देर हो गई। परीक्षित महाराज, नारद ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। उसी वन में परीक्षित जी उस राजा का और देवर्षि नारद का गंधर्व विवाह हुआ। अब परीक्षित जी, विवाह कई तरीका के होते हैं। एक गंधर्व विवाह होता है, एक स्वयंवर होता है, एक विवाह होता है, एक ब्याह होता है। अंतर होता है ना। गंधर्व विवाह कहते हैं जिसे आजकल कहते हैं लव मैरिज, प्रेम में शादी। स्वयंवर कहते हैं लड़की अपने मन से लड़का को चुने, स्वयंवर। विवाह कहते हैं विवाह, जिसकी बाद में बहा हो जाए। विवाह, विवाह बाद में बहा हो जाए, वो विवाह होता है। और ब्याह मिला की शादी करी और बाद में हो गई मिठी गई, ये ब्याह होता है। अब विवाह नहीं होते, ब्याह ज्यादा होते, पता है? हाँ परीक्षित जी, अब विवाह नहीं होते, ब्याह होते। हमारे देश में परीक्षित जी ऐसी दहेज की बीमारी चल रही है। अगर लड़का के हिस्सा में 15 बीघा कूड़ है तो 20 लाख को इंतजाम करो। और चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे फकीर हो, चाहे विद्वान हो, चाहे धनवान हो, 20 लाख रुपए मांगेंगे वो। परीक्षित जी, एक गरीब अपनी बेटी का विवाह करने के बाद में परीक्षित जी कम से कम 4 से सालें लग जाती है कर्जा देते देते। ऐसी दहेज की बीमारी चल रही है। मैं सभी सज्जनों से निवेदन करना चाहूंगा भाइयों, दहेज कहते कैसे? दहेज कहते हैं दा माने अपने और हेज माने मन से। जो बेटी का पिता अपने मन से दहेज दे उसे दहेज कहा जाता है। मैंने देखा परीक्षित जी, एक गरीब अपनी बेटी की विवाह, बेटी की शादी करने के लिए 1-1 रुपया एकत्रित करता है, लेकिन गरीब की बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है। हजारों घर बर्बाद हो गए। परीक्षित जी, एक विद्वान तो ये कह रहा है हर लाखों घर बर्बाद हो गए और जा दहेज की बोली में अर्थी चली, हजारों बिटियां बैठ न पाई डोली में, अर्थी चली। मेरे प्यारे भक्तों, हमारी बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है। अगर इन्हें दहेज न मिले तो इनकी सास न इनके पति न इनके ससुर परीक्षित जी इनको ताना मारते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बेटियों की कोई इज्जत नहीं है एक दहेज के आगे। ऐसी कुरीतियां फैली है मेरे देश में। और ये दहेज की गोली में अच्छा अर्थी चढ़ी, हजारों बिटिया बैठ न पाई डोली में।
बर्बाद हो गए दहेज की बोली में, और आरती चढ़ी हजारों बेटियां बैठ न पाई डोली में। मेरे भाइयों, हम तुमसे एक निवेदन कर रहे हैं, हमारी बेटियों को जिंदा जलाने वाले लोग, अगर तुमने किसी बहन बेटी को जलाने की कोशिश की तो तुम्हारी बहन को जलाने वाला कोई और बैठा हुआ है। मेरा मतलब है परीक्षित जी, कहते हैं विद्वान कि कब तक बरों की आसिनी माई सजाओगे, और बहुएं जला के बेटियां कैसे बचाओगे, बहुएं जला के बेटियां कैसे बचाओगे। याद रखना प्यारे भक्तों, जहां तक हमारी आवाज जा रही हो, मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं मेरे भाइयों, तुम दहेज के भूखे बने मारा गरीब को, खुद जानते नहीं हो तुम अपने नसीब को। पैसा के ऊपर तोड़ते हो रिश्तेदारियां, एक दहेज के पीछे जलती जिंदा नारियां। बहुएं जला के बहनों को कैसे बचाओ, बहुएं जला बेटियां कैसे बचाओ। कहने का हमारा मतलब है दहेज की बीमारी को खत्म करने की कोशिश करें। एक मैं निवेदन और आप लोगों से करना चाहूंगा कि हमारे देश में एक कुरीतियां और चल रही हैं। अगर किसी का जन्मदिन हो तो लोग 1000, 2000, 4, 6, 10,000 रुपए खर्च करने में लग जाते हैं, और कोई गरीब रिश्तेदार की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में देखने को जाते हैं तो 1 किलो सेव बन जाए तो ले जाते हैं। वहां पर आप खर्च करने की कोशिश करें। जन्मदिन में कोई जरूरत नहीं है, अगर वहां मिलने के लिए जाए तो कम से कम 1000-500 जो तुम्हारी श्रद्धा हो वहां देकर के जरूर आए, क्योंकि अगर 10 लोग जाएंगे तो 10,000 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, और आपके पैसे से हमारे भाइयों के जीवन बच सकता है। हमारी ये दुनिया जो है परीक्षित जी दुख में पीछे हो जाती है और सुख में बड़ी आगे होती है। देखा आप लोगों ने, जब बारात जाए ना तो दूल्हा पीछे और बारात आगे, और अर्थी जाए तो अर्थी आगे और सब लोग पीछे। दुख में पीछे और सुख में आगे हो जाते हैं। कहने का हमारा मतलब है दुख में हमें लोगों को आगे होना चाहिए और सुख में पीछे होना चाहिए। ये रीतियां अपनाने की कोशिश करें, मैं सभी सज्जनों से निवेदन कर रहा हूं। परीक्षित जी आइए कथा प्रसंग की ओर जरा गौर करें सभी लोग। नारद का उस राजा का गंधर्व विवाह हुआ। भगवान ने परीक्षित जी नारद की याद तब तक नहीं करी, कब तक जितने बच्चा सुअरिया के हते उतने ही बच्चा नारद के गर्भ से पैदा हुआ। वाह भाई वाह। भगवान ने विचार किया, अब मैं ये देखूंगा कि नारद को बच्चे प्यारे हैं या नहीं है। भगवान ने सोचा अब हम परीक्षा लेंगे, तो भगवान परीक्षित जी महात्मा बन गए और महात्मा बन करके चलने लगे। वेशभूषा क्या है भगवान के शरीर के ऊपर, तो जरा गौर करें। वेशभूषा कि तन पर वो पीतांबर न रहा, पीतांबर के बदले छोटा सा एक पीला कंबल। भगवान के शरीर के ऊपर वेशभूषा संतों की है, पीतांबर के बदले एक छोटा सा पीला कंबल ले लिया भगवान ने। चले नारद की शंका को दूर करने के लिए प्यारे। चक्र नहीं और हाथन में दंड
भगवान ने परीक्षित जी का मंडल उठा लिया और क्या वेशभूषा बनाया, जरा गौर करें सभी लोग। भगवान कन्हैया महात्मा बने गए और महात्मा बन करके नारद की शंका को दूर करने के लिए परीक्षित जी नारद की कुटिया पे पहुंच गए। दरवाजे पर खड़े होकर के आवाज लगाने लगे, माताम भिक्षाम देई। नारद के कान में आवाज पड़ी, लगता है कोई संत आए हैं, कोई महात्मा, और उनका सम्मान करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। परीक्षित जी नारद बाबा भिक्षा लेकर के आगे बढ़े। मैं अपनी माताओं बहनाओं से भी निवेदन कर रहा हूं, तुम्हारे दरवाजे पर कोई संत आ जाए, मेरे भाइयों उनसे कभी बहस नहीं करना। कोई भिखारी आ जाए उनका कभी अपमान नहीं करना। अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो रोटी खिलाने देना। अगर तुमने उसे परीक्षित जी अपने दरवाजे से भगा दिया ना, तो याद रखना भगवान को कटोरा बदलने में देरी नहीं लगती। कोई पता नहीं है किसका कटोरा कब किसके हाथ में दे दिया जाए, आपको पता होगा। बड़े बड़े धनवान थे, मांगे भीख नहीं मिली, जो भिखारी थे वो आज अमीर हो गए। कहने का हमारा मतलब है समय का चक्र जो होता है बड़ा बुरा होता है। परीक्षित जी नारद बाबा भिक्षा लेकर के आगे बढ़े और बच्चा जो रहे वो सब पीछे ही पीछे चल दिए। कोई घुटुअन सरक रहा, कोई पैदल भाग रहा, कोई गोद में है। भगवान को बड़ी हंसी आई, बोले वाह भाई वाह नारद, इतने बच्चा। नारद बाबा बोले महात्मा जी क्या हुआ, लीजिए भिक्षा। भगवान बोले ऐसे वैसे साधु थोड़े ही ना है। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ सही कह रहे हैं। बच्चा किनके हैं? सब आप ही हैं, सब आप ही हैं। नारद कहने लगे वाह भाई वाह, बड़ी उन्नत करी है, 10-12 लड़का है, इसमें से एक बच्चा मुझे दे दो जो तुम्हें प्यारा ना हो। नारद बोले बुद्धि खराब है क्या? मतलब एक भी नहीं दोगी? मैं काहे को नहीं दोगी? अरे एक दे दो जो तुम्हें प्यारा ना हो। नारद बोले हमें सारे बच्चे प्यारे हैं। भगवान ने एक बच्चा उठा लिया, नारद ने बच्चे को छिना लिया। महात्मा जी चले जाओ यहाँ से, भिक्षा ले जाओ, चले जाओ, एक भी बच्चा नहीं दोगी, समझ गए? भगवान बोले लेके जाऊंगा। नारद बोले एक भी नहीं दोगी। भगवान ने माया हटाई, ना कोई राज न बच्चा न दरबार, सब परीक्षित जी माया का जाल। भगवान ने नारद को देखा। नारद बोले कन्हैया तुम? बोले हाँ। कैसी रही? शंका दूर हो गई? नारद बोले शंका तो तब ही दूर हो गई जब एक पैदा हुआ। जी बढ़िया रही, सुवरिया के 12 ही बच्चा आते, कहीं होते 15-20 तो सारी जिंदगी तो बच्चे में निकल जाती। भगवान बोले इसलिए शंका नहीं करना हमारी लीलाओं, समझ गए? कहने का हमारा मतलब है परीक्षित जी भगवान की लीलाओं में कभी शंका करने की कोशिश नहीं करना। अभी आप लोग कथा सुन रहे थे सती चरित्र श्री व्यास जी के मुखारबिंद से। मैंने आपको कल भी बताया था बहनाओं, अगर एकाग्र मन लगा करके भगवान की कथाओं को सुना जाए तो वो कथा हमें आपको बहुत कुछ सिखाती है। सती मैया पिता के यहाँ पर गई थी, लेकिन छोटी सी भूल के कारण सती मैया की जिंदगी नहीं रही। एक बात मैं आपको और बताऊं, अगर हमारे आपके जीवन में एक जरा सी धोखे से भूल हो जाए तो वो भूल परीक्षित जी इंसान को मौत की घाट उतार देती है। एक भूल से इंसान समाज में जी नहीं सकता। एक भूल परीक्षित जी इंसान का सारा परिवार नष्ट कर देती है अगर धोखे से भूल हो जाए। सती मैया पर एक भूल हो गई तो माताओं जिंदगी नहीं रही। एक कुंड में कूद करके अपने जीवन को छोड़ दिया। एक भूल। अब भूल कौन सी बनी? पिता के यहाँ पर सती मैया गई थी, फिर उन्हें इतना बड़ा दंड क्यों मिला? माताओं 3 जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर बिना बुलाए चले जाओ, इसमें कोई दोष नहीं है। गुरु, पिता और मित्र, बिना बुलाए चले जाओ। और 3 जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर झूठ बोलते रहो, सत्य के बराबर होती। किसी की जान जा रही हो, तुम्हारे झूठ बोलने से जान बच रही है तो झूठ बोलते रहो सज्जनों।
सत्य के बराबर है। दूसरी जगह किसी बहन बेटी की शादी हो रही हो, अगर तुम्हारे झूठ बोलने से हमारी बहनों को अच्छा घर मिल रहा है, गंगा उठा जाओ 10 लाख की शादी करेंगे, बाद में 10 रुपये न दे, सत्य के बराबर। तीसरी जगह भाइयों, आपकी पत्नी मजबूर कर रही है, स्वामी जी लोग हार बनवा, अब सोनो होगा 1 लाख रुपया, कहाँ तो बनवा, दोनों हाथ सर पे धज जाओ, कसम खा जाओ, बोले जो गेहूं कट जाओ सुई बनवा दी, भले 4 साल हैं सही, कसम खाए खाए कहीं है, समझ जाओ। कहने का हमारा मतलब है परीक्षित जी, सती मैया पिता के यहाँ पर गई थी, लेकिन इतना बड़ा दंड क्यों मिला माताओं? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, पिता के यहाँ पर तो गई थी, पिता के यहाँ जाने में कोई दोष नहीं था, लेकिन बिना पति की आज्ञा से। आप लोग कभी भी बिना पति की आज्ञा से घर से कदम नहीं रखना। दूसरी बात, किसी देवी देवता की पूजा नहीं करना। पूजा करो तो देवी देवता तुम्हारे घर में ही बैठे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, सादर सास ससुर पति पूजा। तुलसीदास जी लिखते हैं, अगर पूजा करो तो देवी देवता तुम्हारे घर में ही बैठे। हमने देखा परिचित जी घर के भूला को 1 लोटा जल लाए में तो है, और सही जाए 1 बाल्टी जल चला जाती है, नहीं कल्याण होगा बहना। सादर सास ससुर पति पूजा, और सादर सास ससुर पत। माताओं, वैसे हम कुछ गलत बोले।